हमारी अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में थे, बंगाल के कूच बिहार में थे। वहां उन्होंने बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की, बॉर्डर के हालात की जानकारी ली और जवानों के साथ वक्त बिताया। लेकिन अब आपको ये जानना चाहिए कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार क्यों गए। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कूच बिहार के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदेश दिया था कि वो बीएसएफ को अपनी सीमा के दायरे में काम ना करने दे, उन्हें अंदर आने की अनुमति ना दे। ये आदेश देते हुए ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर गंभीर आरोप भी लगाए थे और ये आरोप हमने डीएनए में आपको दिखाए भी थे। ममता बनर्जी ने दरअसल ये कहा था कि बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने नहीं देना है, क्योंकि बीएसएफ ग्रामीणों पर गोली चलाती है, वो पशु तस्करों के नाम पर लोगों की हत्या करती है और फिर उन शवों को फेंक देती है। और बीएसएफ स्थानीय पुलिस से पूछे बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, यानी बिना इजाजत बीजेपी बंगाल के सरहदी इलाकों में नहीं जा सकती है और अगर जाना है तो उसके लिए स्थानीय पुलिस की अनुमति लेनी होगी। माफ कीजिएगा, बीएसएफ नहीं जा सकती है स्थानीय पुलिस की अनुमति के बिना। खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने पिछले साल उस वक्त भी बीएसएफ के दायरे और एक्शन का विरोध किया था जब केंद्र सरकार ने बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। ममता के बयान और गृह मंत्री का कूच बिहार का दौरा, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां राज्य की मुख्यमंत्री उस सीमा सुरक्षा बल पर सवाल खड़े कर रही हैं जो देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वहीं गृह मंत्री बीएसएफ के जवानों का हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए वहां गए। इसके पीछे घुसपैठियों के लिए सीधा संदेश भी है कि अब घुसपैठिए माफ नहीं किए जाएंगे। ये बात वो गुरुवार को भी साफ तौर पर कह चुके हैं। ममता दीदी, आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलना चाहती है, यहाँ पर बहुलता बदलना चाहती है। हम बदलने नहीं देंगे, घुसपैठ को होने नहीं देंगे, आप समझ कर चलना। ये वही बीएसएफ है जो बंगाल के बड़े हिस्से में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को घुसपैठ से रोकती है। ये काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बेहद मुश्किल है, लेकिन हर परेशानी, हर मुश्किल को दरकिनार कर बीएसएफ किस तरह के हालात में और कैसे काम करती है और उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, इस पर हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट फाइल की है। बांग्लादेश से सटा पश्चिम बंगाल का रामनगर घुसपैठ की मुख्य जगहों में से एक। जब समूचे इलाके में नींद छाई रहती है, रात के इस घुप अंधेरे में भी बीएसएफ के जवान यहां किसी भी आहट के लिए पूरी तरह चौकन्ने हैं। दूसरे सुरक्षा उपकरणों के अलावा यहां हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग हो या फिर सुरक्षा में तैनात ये ट्रैकर डॉग घुसपैठ रोकने की हर कोशिश में जुटे रहते हैं। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और हम इस वक्त काशीपुर में हैं, जो पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं। और बीएसएफ के जो जहां जवान हैं वो हर वक्त अलर्ट रहते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर फेंसिंग भी है। अगर हमारे सामने अगर आप देखें तो ये रात का वक्त है। पूरे जो यहाँ पर जो इलाके हैं यहाँ फेंसिंग लगाए गए हैं। हालांकि बांग्लादेश से सटे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फेंसिंग नहीं भी है और बीएसएफ के जवान लगातार यहाँ पर होने वाले घुसपैठ पर नजर रखते हैं। और कुछ ही देर में हमारे कैमरे के सामने ही बीएसएफ की चौकी का परिणाम दिखाई दिया। बीएसएफ ने फर्जी पहचान पत्र लिए बांग्लादेशी को दबोच लिया। उस समय घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थी।
जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि एक ऐसा ही अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा है बीएसएफ ने, जो भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स भी है, जो आधार कार्ड है वो है उसके पास से, जिसका नंबर अगर आप देखें तो आपको बाकायदा इस पर दिखेगा भी। आप यहाँ किस लिए भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं? काम करने के लिए। काम करने के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं बांग्लादेश में? मदारीपुर सर। यहाँ से कितना दूर है सर? ये तो पता नहीं है। तो कैसे यहाँ तक आप आए? वो लोग थे ना सर। आपकी कोई मदद कर रहा था यहाँ पे? नहीं, ये छोड़ने के लिए लोग था। छोड़ने के लिए? कितने लोग आए थे आपको छोड़ने के लिए? 2 आदमी सर। तो यहाँ कहाँ काम करते थे आप? सर बेंगलोर में। बेंगलोर में? हाँ। वहाँ क्या काम करते थे आप? सर सेंटरिंग काम। तो आप क्यों जाना चाहते थे वापस? सर बहुत दिन हो गए ना, इसलिए। घुसपैठिए की गिरफ्तारी के बाद हमारे संवाददाता मनीष उस जगह पहुंचे जहां थर्मल इमेजिंग कैमरे से घुसपैठ पर सीधी नजर रखी जा रही थी। यहां भी हमारे कैमरे के सामने ही अंधेरे में 2 घुसपैठिए नजर आए, जिन्हें खुली आंखों से देखना संभव नहीं था। अपने साथ पीछे 200 मीटर पर कुछ सब्सिडेंट हरकत दिखाई दे रहा है। वो ये कैमरा घुप अंधेरे में भी 1 किलोमीटर तक सब कुछ देख सकता है। आप ये बताइए कि ये ऐसे जो सर्विलांस सिस्टम है रात के वक्त में कितनी आपकी मदद करते हैं? इसका हम लोग को बहुत मदद मिलता है। कम से कम अगर खुला एरिया है तो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक कवर करता है। अगर बीच में कुछ जंगल आ गया या पेड़ का झुंड आ गया तो थोड़ा कम उसमें कवर करता है, लेकिन खुला एरिया में 1 से 1.5 किलोमीटर तक कवर करता है। सरहद पर रात हो या फिर दिन का उजाला, घुसपैठियों को रोकने की चुनौती हर वक्त बीएसएफ के साथ होती है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर के बस रहे हैं और आम लोगों के बीच में घुल मिल जा रहे हैं। दिल्ली में हुए हिंसा के दौरान भी ऐसे अवैध बांग्लादेशियों की भूमिका सामने आई। देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं। हम इस वक्त आपको बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल की सीमा पर लेकर के आए हैं, जहां पर आए दिन घुसपैठ की लगातार कोशिशें होती रहती हैं। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर प्रसाद राम हैं, जिनसे बात करेंगे। आप बताइए सर कि किस तरीके से आप जो बॉर्डर है यहाँ पर आप नज़र रखते हैं ताकि घुसपैठ को रोकी जा सके? पहले तो मैं सबको जय हिंद करता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो फेंसिंग है, उससे काफ़ी रुकावट होती है। बाकी हमारे पास काफ़ी एजेंसियाँ हैं जो काम कर रही है, वो हमें पहले इन्फॉर्मेशन देती है, जहाँ से हमें पता लग जाता है कि इस पिलर से या इस पोल से कुछ होने वाला है, तो हम उससे पहले ही हम तैयार हो जाते हैं। कहीं एम्बुश लगाना पड़ता है तो एम्बुश लग जाता है। बाकी हमारा दिन में ये जो ओपियाँ लगी हुई है दिन के अंदर तो मुस्तैद है। उसके बाद ये डॉग है हमारे पास, उससे भी हम एक बार रेकी करवा देते हैं, जिससे 2-3 बार पता लग जाता है। बाकी डे पेट्रोलिंग निकालते हैं हम, साइकिल पेट्रोलिंग है, फुट पेट्रोलिंग है, उसके बाद व्हीकल पेट्रोलिंग है। घुसपैठियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी होती हैं। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए बीएसएफ की महिला ब्रिगेड भी हर परेशानी से परे हर समय वहां तैनात रहती हैं। इनके भी घर हैं, लेकिन इन्होंने देश की सेवा को प्राथमिकता दी है। यहाँ पे जो जितना भी हम बीएसएफ में महिला कांस्टेबल है, सब हर बटालियन में बटा हुआ है, तो हर जगह में हम सब रहते हैं। जो देश के लिए हम कर रहे हैं इसमें तो गर्व रहता है, मगर वो भी गर्व को भी हम मिस करते हैं। मगर एक प्राउड की बात है, सबको तो नहीं मिल सकता है जो देश का सेवा करने के लिए। तो बात ये, भारत से बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसमें कई जगह फेंसिंग नहीं है। पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी फेंसिंग नहीं है। ये इलाके पूरी तरीके से खुले हुए हैं। हम इस वक्त जिस जगह पर हैं, अगर आप देखें तो ये 2 गांव है और दोनों हालांकि इंडियन साइड में है, लेकिन यहाँ पर फेंसिंग नहीं है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बांग्लादेश के इलाके हैं, बांग्लादेश के गाँव हैं, वहाँ से बड़ी आसानी से कोई भी घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हो सकता है। और इसी तरीके से कई बार भारतीय साइड से भी कई जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो वापस जाने के लिए ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर लगातार बीएसएफ के जवान कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पकड़ना, घुसपैठ को रोकना एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि यहाँ पर फेंसिंग नहीं है।
बांग्लादेश की बिना फेंसिंग वाली सरहदों पर घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने जगह जगह सीसीटीवी लगाए हैं और बायोमेट्रिक सिस्टम से गांवों का पूरा रिकॉर्ड चेक करती है ताकि घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो। आप ये बताइए कि ऐसे जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो कितने हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसलिए जो है यहाँ बायोमेट्रिक मशीन लगाया गया है। बायोमेट्रिक मशीन में जैसे हमारा टेम्पोरारी फेंसिंग है, इसके अंदर में जो गांव है इसमें 36 घर है और 160 इसका जनसंख्या है। तो 160 जनसंख्या जो है सभी का जो है इसमें फीड किया हुआ है। तो जो इसमें फिंगरप्रिंट या कोई मतलब इसके अलावा भी कोई बंदा आएंगे तो इसमें फिंगर का वो लगाएंगे तो इसमें नहीं आएंगे, तो उस समय पता लग जाता है कि इस गांव का नहीं है। तो फिर उसी समय उसको हम अपना गिरफ्त में लेके और छानबीन कर लेते हैं कि किस पर्पज आया, कहाँ से आया, कि क्या आया। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से सटा एक बड़ा हिस्सा नदी से जुड़ा है और उन जगहों पर घुसपैठ रोकना सबसे मुश्किल होता है। ये लगभग 40% रिवराइन बॉर्डर है और उसके वजह से काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, ह्यूमन स्मगलिंग भी होती है। हम एज अ बीएसएफ जो एक प्राइमरी कर्तव्य है हमारा सीमा सुरक्षा, बॉर्डर गार्डिंग, तो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ हम ये इन्फिल्ट्रेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। हम साल में करीब 3000 जो विक्टिम्स है या ह्यूमन स्मगलिंग के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उनको पकड़ते हैं और उनका लीगल कार्रवाई उन पे करते हैं। घुसपैठ के बाद बहुत से बांग्लादेशी सरहदी इलाकों में बस गए हैं और ऐसे लोग कुछ रुपयों के बदले घुसपैठियों को सुरक्षित बॉर्डर पार कराने में मदद करते हैं। उन्हें घरों में छिपा लेते हैं। उन्हें निपटाना और घुसपैठियों को तलाशना मुश्किल काम है, लेकिन बीएसएफ बिना रुके, बिना थके सिर्फ देश की सरहदों को महफूज करने में जुटी है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, रामनगर, पश्चिम बंगाल। और भरोसा रखिए ये बीएसएफ उनकी भी उतनी ही मुस्तैदी से हिफाजत करेगा जो उनके साथ खड़े हैं और उनकी भी जो इनके काम पर लगातार सवाल ही पूछते रहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.